आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हजरत। आला हजरत वाला हूँ मैं, आला हजरत वाला हूँ मैं, आला हजरत वाला हूँ मैं, आला हजरत वाला हूँ। मेरा मजबूत है ईमान, मैं आला हजरत वाला हूँ। लुटा दूंगा नबी पर जान, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ। मुफ्ती जमील अहमद देवबंदी साहब, जी बरेलवी तो साहब आप फोन किया था तो आप उठाए नहीं। अरे तो आप कब फ़ोन किए मालूम है? 10:30 बजे 10:20 पे आपका फ़ोन आया है। अच्छा अच्छा, तमाम काम से हाँ फारिग हो गए होंगे कह कर मैं जी फोन जी किया जी था। जी बताइए। तो ये एक इबारत है, उसको क्लियर कीजिएगा। जी ये इबारत हम क्लियर कर देंगे, लेकिन हम भी अगर कोई चीज़ पेश करेंगे तो आपको भी उसको क्लियर करना ठीक है पड़ेगा। ठीक है ठीक है, इत्मीनान हाँ से बात कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है ना। हम्म, हम लोग देखिए, बगर्ज़ इस्लाह बात होनी चाहिए, जी ना जी कि जी हार और जीत करने के लिए, जी है ना। जी जी बताइए। और किसी को तजलील करना मेरा जी मकसद नहीं होता है। जी जी तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 12 में कासिम जी नानतवी साहब बानी मदरसा देवबंद लिखते हैं, जी अन्नबी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, आयत नंबर 6, जी पारा नंबर 21, जी सूरा नंबर 33, सूरह अहज़ाब को जी नक़ल करने के बाद लिखते हैं को अन्नबियो औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम को बाद लिहाज सिला में मिन अनफुसिहिम के देखिए तो ये बात साबित हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ वो कुर्ब हासिल है कि उनके जानों को भी उनके साथ हासिल नहीं। जी तहज़ीरुन्नास सफ़ा नंबर 12 में इस जी इबारत में कासिम साहब तस्लीम करते हैं कि इस आयत करीमा के रूह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। जानों से जी ज़्यादा करीब का मतलब यकीनन ये होगा कि हर उम्मती के हर वक्त करीब हैं, और उम्मती मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब तक हाँ मौजूद हैं। हाँ नानतवी साहब अपने बकौल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हर वक्त हर उम्मती के करीब मौजूद माने हैं, जी ठीक। जी लेकिन यही नानतवी साहब दूसरी जगह अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 187 हिकायत नंबर 234 पर उनके कौल बयान किए गए हैं। अशरफ अली थानवी साहब लिखे हैं किताब को। हम्म इस वाक़या के बाद हज़रत कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है, रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अक्सर देखता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जी और अपनी रेदाए मुबारक, रेदा माने चादर को, जी जी चादर मुबारक, रेदाए मुबारक में मुझे ढांप कर कभी अंदर जी लाते हैं, कभी बाहर जी ले जाते हैं, सोते जी और जागते दोनों लिखे हैं, जी सोते में और जागते में। जी अक्सर औकात यही मंजर आंखों के सामने रहता है, ये कह रहे हैं। जी ताज़ीरुन नास से साबित है कि हर उम्मती की जान से ज़्यादा करीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अरवाह सलासे से साबित होता है कि अक्सर औकात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे, हर वक्त करीब नहीं थे। अब या तो नानतवी साहब ने पहले झूठ बोला या बाद में झूठ बोला। कुरान का फैसला है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत हो। क्या ख्याल है आपकी? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी बात तो रखिए कि उससे क्या आप कहना चाहते हैं। एक जगह लिखते हैं कि उम्मती हर एक उम्मती के करीब तस्लीम किए हैं, और दूसरी जी जगह कहते हैं कि अक्सर औकात सोते में और जागते में अपने जी रेदाए मुबारक में ढांप लेते हैं, तशरीफ लाते हैं, जी हर वक्त करीब नहीं रहते हैं। जी या तो फिर ये ऐसा है, सूरत, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आ जाइए, वो स्कैन लगाइए। अच्छा स्कैन भी लगा दे रहा हूँ, ये भी सुन हाँ लीजिए। या तो फिर ये नानतवी साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ही नहीं। पहले तो तहज़ीरुन नास की इबारत में नानतवी साहब ने उम्मतियों के बारे में लिखा है, और उम्मत के कुर्ब हासिल है कह करके बयान किए, अपने बारे में नहीं लिख कहा। अरवाह सलासा में अपने बारे में कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं।
ये तजाद बयानी उस वक्त खत्म होगा या तो नानतवी साहब को झूठा माना जाए या तो नानतवी साहब को उम्मत से खारिज माना जाए, जी 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 दोनों में से एक होगा। जी मुझे ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको फोन किया। जी जी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप व्हाट्सएप पे आ जाइए हमारे, मैं अभी मैं समझा व्हाट्सएप में भी कह दे रहा हूँ, इसका जवाब जी जी दीजिएगा। या तो वो कहते हैं उम्मत के जी हर जी एक उम्मती के करीब हैं और अपने जी बारे में कह रहे हैं कि नहीं वो तशरीफ लाते हैं। ये तजाद बयानी मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं जी जी आपको याद किया कि आप शायद जी जवाब देंगे इसके, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आप व्हाट्सएप पे हमारे स्कैन भेजिए, मैं व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ। व्हाट्सएप में भी भेज। हाँ जमील देवबंदी साहब, आप फोन काट के भाग गए, अब जवाब नहीं दिए, क्या बात है? आप जवाब दीजिए इसका। ये तो दो ही इसका हल होते हैं, उम्मती के करीब भी मानते हैं और अपने बारे में अरबाए सलासा में कौल बयान किए हैं, जिसको अशरफ अली थानवी साहब लिखे हैं कि वो तशरीफ लाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे और अपने रिदाए मुबारक में मुझे ढांप कर कभी अंदर लाते हैं, कभी बाहर ले जाते हैं, सोते और जागते में। अक्सर औकात यही मंजर आंखों के सामने रहता है। अरवाए सलासा एक सफा नंबर 187, हिकायत नंबर 234 में। अब तहजीरुन नास के कौल को देखिएगा। तहजीरुन नास में जो लिखे हैं कि हर उम्मती के करीब होते हैं और अपने बारे में लिखते हैं, तशरीफ लाते हैं और अपने रिदाए मुबारक में ढांप लेते हैं। तो बताइए, या तो कासिम नानतवी उम्मती में है या नहीं है? अगर हैं तो वो पहले झूठ बोले, अरवाहे सलासा में तशरीफ लाते हैं कह करके झूठ बोले। अगर नहीं है तो अरवाहे सलासा की कौल सही होगा और तहजीरुन नास की इबारत गलत होगा, फिर भी झूठे साबित होते हैं। देवबंदियों में तजाद बयानी ऐसे पाए जाते हैं जैसे बरसाती मेंढक संजय पाए जाते हैं। अफसोस हसरत है, फैसला भी नहीं करते हो और सुन करके भी आप फोन काट के फरार हो जाते हो। इसलिए मैं व्हाट्सएप में आपको पर्सनल में ये वॉइस छोड़ रहा हूं ताकि जवाब दें और स्कैन मैं आपको इरसाल कर रहा हूं। जमील देवबंदी साहब, मैंने दोनों स्कैन भेज दिया आपको। तहजीरुन नास में जो उम्मती के कुर्ब हासिल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर वक्त हर आन उसमें हासिल है कुर्ब। लेकिन कासिम नानतवी अरवाहे सलासा में जो बयान किए हैं, जिसको अशरफ अली थानवी साहब लिखे हैं कि वो तशरीफ लाते हैं सोते जागते में और अपने रिदाए मुबारक में ढांप लेते हैं, है ना। उम्मती से ज्यादा करीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रवाही सलासा के बयान से अक्सर वक्त हुजूर तशरीफ लाते हैं और अपने रिदाए मुबारक में ढांपते हैं। अब या तो नानतवी साहब ने पहले झूठ बोला या बाद में, ये आपको फैसला करना है। कुरान का फैसला मैंने सुना है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तो बताइए, हर वक्त मौजूद एक जगह कर रहे हैं और एक जगह कर रहे हैं, तशरीफ लाते हैं। अब इस मुअम्मा को आपको हल करनी है। जमील देवबंदी साहब, इससे पता चलता है नानतवी साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है। पहले तहजीरुन नास की इबारत में नानतवी साहब ने उम्मतियों के बारे में लिखा, ठीक, और उम्मत से करीब हासिल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको भी लिखा, ठीक। अपने बारे में नहीं लिखा। अरवाही सलासा में अपने बारे में बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ लाते हैं। तो बताइए, अगर अपने बारे में अगर अरवाहे सलासा में बयान किए हैं हिकायत नंबर 234 में, तो उम्मती से खारिज मानना पड़ेगा आपको। क्यों? तो मुतबर कुतुब है, किताबों में शुमार होते हैं तहजीरुन नास, जिसके 12 सफा नंबर में लिखे हैं। तो यही तो मैं आपसे हल चाहता हूं, ये तजाद बयानी क्यों? आप इसको समझाएं, या तो कहें ये गलत है या तो हम मानते ही नहीं, दोनों इबारत गलत है ना। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? दोनों जो किताबों का स्कैन है उसमें क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? एक किताब में क्या लिखा है, दूसरी किताब में क्या लिखा है, क्या आप समझ रहे हैं वो बतलाइए हमको।
जमील देवबंदी, मुफ्ती जमील देवबंदी साहब, तहजीर उन्नास सफ़ा नंबर 12 में हर उम्मती के करीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया गया है, हर उम्मती के साथ कुर्ब हासिल है कहा करके, ठीक। लेकिन अरवाह सलासा में हिकायत नंबर 234 पर लिखे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाते हैं मतलब कि हर वक्त करीब नहीं उनके, तशरीफ लाते हैं उनके, और अपनी रिदाए मुबारक में मुझे ढांप कर कभी अंदर लाते हैं, कभी बाहर ले जाते हैं। सोते और जागते दोनों तरह की बात कहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बात कर रहे हैं। सोते और जागते में मैं अक्सर औकात यही मंजर आंखों के सामने रहता है। तो बताइए, हर उम्मती के करीब आप पहले माने और या अपने लिए कह रहे हैं कि सोते और जागते में तशरीफ लाते हैं, ये तजाद बयानी क्यों? हर वक्त करीब नहीं रहते हैं मतलब के, या उम्मती से खारिज मानते हैं कासिम नानतवी साहब को, या अपने आप को उम्मती में दाखिल नहीं मानते हैं कासिम नानतवी? ये तजाद बयानी क्यों? यही मुअम्मा मुझे समझनी है आपसे, आप इसको हल करें। या तो पहले झूठ बोला या बाद में झूठ बोल रहे हैं, यही फैसला करनी है। अरवाह सलासा का जो आप हवाला दे रहे हैं कि हर वक्त करीब नहीं रहते हैं, उसमें कहाँ लिखा है? वो इबारत जरा पढ़ के सुना दीजिए कि वो कहाँ लिखा है कि हर वक्त करीब नहीं रहते हैं। वो इबारत हमको पढ़ के सुना दीजिए आप, या आप ये कहिए कि हमने खुद से नतीजा निकाला है उसका। दो में से एक बात हो सकती है, या तो वो इबारत आप पढ़ के सुनाएंगे हमको, या आप खुद ये कहेंगे कि हमने उससे ये नतीजा निकाला, फिर अब आपको समझाते हैं उसको। देखिए मुफ्ती जमील देवबंदी साहब, तहजीरुन नास से साबित है हर उम्मती की जान से ज्यादा करीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक। और अरवाह सलासा हिकायत नंबर 234 से साबित होता है कि अक्सर औकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे, हर वक्त करीब नहीं रहते हैं। अब या तो नानतवी साहब ने पहले झूठ बोला या बाद में झूठ बोला, और कुरान का फैसला मैं पहले भी बताया था, लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। या फिर यूं है कि नानतवी साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ही में शुमार नहीं होते हैं। पहले तो तहजीरुन नास की इबारत में नानतवी साहब ने उम्मतियों के बारे में लिख छोड़ा कि उम्मत से करीब हासिल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती के करीब हैं। अपने बारे में नहीं कहा, अरवाह सलासा में अपने बारे में कहा है, लिखा है जो अशरफ अली थानवी जो बयान किए हैं कासिम नानतवी जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ लाते हैं, अपने रिदाए मुबारक में ढांप लेते हैं। ये तजाद बयानी उस वक्त खत्म होगा, मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको, या तो नानतवी साहब को झूठा माना जाए, या तो नानतवी साहब को उम्मत से खारिज माना जाए। दो ही बात, ऑप्शन दो ही आती है, या तो झूठा उनको माना जाए या तो उम्मत से खारिज माना जाए। उससे दो बात में से एक बात हो सकती है, जिसको मैंने अपने मुताला अपने आसान लफ्जों में आपको मैं बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप क्या समझते हैं, अब बताएं जनाब। देखिए मुफ्ती जमील देवबंदी साहब, तहजीरुन नास सफ़ा नंबर 12 पे साफ तौर पर लिखा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि कुरान की आयत लिखी हुई है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, आयत नंबर 6 है, सूरा नंबर 33, पारा नंबर 21, सूरतुल अहज़ाब लिखे हैं। मिन अनफुसिहिम को बाद लिहाज सिला मिन अनफुसिहिम के देखिए तो ये बात साबित हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तो इस इबारत में रसूल सलाम लिखा है, हालांकि सलाम लिखना हराम है, मुत्तफ़क़ा इसमें इजमा है, लेकिन फिर भी इतने कासिमुल उलूम कहते हैं आप लोग, सलाम लिखा है। बहरहाल
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ वो कुर्ब हासिल है कि उनको उनकी जानों को भी उनके साथ हासिल नहीं। तहजीर उन्नास सफा नंबर 12, जैसा कि आपके फोन में स्कैन हाजिर है, पढ़ लें। इस इबारत में बानी मदरसा देवबंद तस्लीम करते हैं कि इस आयत करीमा के रूह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। जानों से ज्यादा करीब का मतलब यकीनन ये होगा कि हर उम्मती के हर वक्त करीब है और उम्मती मशरिक से लेकर के मगरिब तलक और शुमाल से लेकर जुनूब तलक यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौजूद है। नानतवी साहब के अपने बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हर वक्त हर उम्मती के करीब मौजूद हैं। ये नतीजा ये जाहिर हो रहे हैं इबारत से तहजीर उन्नास सफा नंबर 12 से। अब अगली बाइस में अरवाह सलासा के बात बताता हूँ। आप देखिए, बात जो लिखी है वो बोलिए। समझ रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? हर वक्त करीब नहीं रहते हैं, ये बात कहाँ पे लिखी है अरवाह सलासा में? उसका आप जवाब देंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। अब देखिए, यही नानतवी जी के कौल बयान हिकायत बयान कर रहे हैं अशरफ अली थानवी साहब। अरवाह सलासा की रिवायत करते हुए लिखते हैं, अरवाह सलासा सफा नंबर 187 हिकायत नंबर 234 पे क्या लिखते हैं, जिसको मैंने हेडलाइट करके आपको स्क्रीन में भेज दिया हूं, आप बगौर पढ़ें उसे। इस वाकये के बाद हजरत कासिम नानतवी ने फरमाया कि अक्सर देखता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अपनी रिदाए मुबारक में मुझे ढांप कर कभी अंदर लाते हैं, कभी बाहर तशरीफ ले जाते हैं। सोते और जागते अक्सर औकात यही मंजर आंखों के सामने रहता है। अरवाह सलासा सफा नंबर 187 हिकायत नंबर 234 में लिखा। तहजीर उन्नास से साबित है कि हर उम्मती की जान से ज्यादा करीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरवाह सलासा से साबित होता है वो तशरीफ अक्सर औकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे, हर वक्त करीब नहीं रहते थे। अब या तो नानतवी साहब पहले झूठ बयानी किए तहजीर उन्नास में और सच बयानी इसमें कर रहे हैं अरवाह सलासा में, ये आपको समझाना है जनाब। जमील देवबंदी साहब, दो इबारत आपके निगाहों के सामने है, तहजीर उन्नास सफा नंबर 12 का, अरवाह सलासा सफा नंबर 187 का। अरवाह सलासा में जो हिकायत औलिया कहते हैं, इसमें मुतबर किताब है ये आपके, तो इसमें तशरीफ लाने की बात कहे हैं, है ना, अपने बारे में कि मेरे पास तशरीफ लाते हैं, सोते और जागते दोनों में और रिदाए मुबारक में मुझे ढांप लेते हैं। तो तशरीफ वही लाते हैं जो करीब नहीं होते हैं, हमेशा करीब नहीं होते हैं। ठीक, ये बात समझ गए। अब तहजीर उन्नास को देखिए कि हर उम्मती के करीब, वो आयत सूरतुल अहज़ाब की लिख करके नकल करके कहते हैं मिन अनफुसिहिम को देखिए तो ये बात साबित हुई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ वो कुर्ब हासिल है कि उनकी जानों को भी उनके साथ हासिल नहीं। तस्लीम किए हर उम्मती के हर एक के कुर्ब हासिल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उनकी जानों को भी हासिल नहीं है। तो बताइए जनाब, या तो उम्मती से खारिज मानना पड़ेगा कासिम नानतवी को, ये जो अपने बारे में लिखे हैं तशरीफ लाते हैं वो करीब तो नहीं है, पता चल रहा है इससे, और उससे भी पता चल रहा है हर उम्मती के करीब होते हैं वो तहजीर उन्नास से। तो मतलब ये हुआ कि कासिम नानतवी उम्मत नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसको आप अकाबिर शुमार करते हैं। तो ये तजाद बयानी क्यों, ये फैसला आपको करनी है। ये जो वॉइस डाला उसका आपने जवाब दिया कि अपनी तरफ से जो आपने अल्फाज बढ़ाए हैं, जो जुमले बढ़ाए हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते
کتاب میں جو لکھا ہے وہ اتنا آپ بولیے، اور پھر اس بات کا آپ اعتراف کیجئے کہ ہم نے اپنی طرف سے کتاب میں زیادتی کی ہے۔ بار بار آپ کو آپ کی بات کا درگزر نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے جمیل دیوبندی صاحب، آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں، نتیجہ متیجہ کچھ نہیں ہے۔ تشریف کون لاتے ہیں؟ ہمیشہ ہر وقت جو قریب رہتے ہیں وہ تشریف لائیں گے؟ آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ارواح ثلاثہ میں صاف لکھے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور اپنی ردائے مبارک میں مجھے ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے ہیں، کبھی باہر لے جاتے ہیں، سوتے اور جاگتے میں اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ یہ تو تقویت الایمان کے بھی خلاف ہے یہ، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی میں ملنے کی بات کہے ہیں۔ بات کو الجھانا نہیں چاہتا تھا میں، لیکن افسوس آپ سمجھ کر کے بھی آپ نادانی کر رہے ہو کہ دو تقویت الایمان میں کچھ اور تضاد بیانی کر کے مر کے مٹی میں لکھنے کی بات کہے ہیں۔ آپ کے امام جس کو مانتے ہو رشید احمد گنگوہی، جس کو عین اسلام لکھتے ہیں، اس کو رکھنا پڑھنا عین اسلام ہے، اور رشید احمد گنگوہی کتب الارشاد کہتے ہیں آپ لوگ۔ افسوس متضاد دیوبندیوں میں متضاد عقائد بھرے پڑے ہوئے واللہ، لیکن میں ایک محمد صرف قاسم نانوتوی کے بارے میں بات سلجھانا چاہ رہا تھا۔ یہ تضاد بیانی کیوں؟ پہلے یا تو جھوٹ بولے قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں، یا ارواح ثلاثہ میں بیان جو کیے ہیں اشرف علی تھانوی، جو قول بیان کیے ہیں وہ سچ ہے یا وہ سچ ہے؟ دو میں سے کون سچ ہے؟ دونوں، اگر دونوں میں سے ایک قول کو بھی پکڑیں گے تو دوسرا قول جھوٹا ثابت ہوگا۔ یہ بناوٹی حکایتیں آپ لوگوں کو تھما دیا ہے، آپ غور کریں اس کو۔ وہ اب سمجھائیے گا بعد میں تشریف لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے بھی ایک فتویٰ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے یہاں تو بھائی یہ ہے کہ فلاں فرقے کے لوگ کافر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ آپ کا فتویٰ، ایک فتویٰ یہ ہے۔ اب دونوں میں سے جھوٹا آپ کس کو کہیں گے؟ آپ اپنے احمد رضا خان کو کہیں گے یا ان مفتیان کرام کو کہیں گے؟ کس کو کہیں گے؟ اور جناب جمیل دیوبندی مفتی صاحب، یہ آپ جو عبارت بھیجے ہیں، افسوس ہوتا ہے یار، جس کو قابل اعتبار نہیں ہے، کوئی کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا کی حساب لگا رہے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے ہو، آپ سے جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، تو نہیں بن پڑ رہا ہے تو چھوڑو، آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ آپ کے آئینہ کی مکروہ چہرہ آپ کو میں دکھا دیا، میرا کام تھا میں دکھانا۔ یہ تضاد بیانی قاسم نانوتوی صاحب جو بیان کیے ہیں، مطلب گڑھ گڑھ کر کے بیان کرتے تھے، جو دیوبندیوں کو تھما دیا ہے، اپنے ہی وصول سے، اپنے ہی قلم کی تحریرات اور بیان سے تضاد بیانی ثابت ہوا۔ کھلم کھلا لفظوں میں ایک عام اردو پڑھنے والے آدمی سمجھ جائیں گے، اور اس تضاد بیانی سے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، جس کو میں آپ کو دکھانا مقصد تھا، آپ دکھا دیا۔ اب آپ کی مرضی مانے یا نہ مانے، ہے نا؟ یہی تو آپ کے سوال کا جواب ہے، جب آپ دو عبارت کو ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ لکھا، اس میں کچھ لکھا، کس کو صحیح مانا جائے کس کو جھوٹ مانا جائے، اس کے جواب میں یہ فتویٰ میں نے لگایا ہے کہ آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہیں، ایک طرف دوسرے آپ کے مولانا اس طریقے سے فتویٰ دے رہے ہیں، اس طریقے سے لکھ رہے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ کون صحیح ہے کون جھوٹا ہے، آپ کو بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جمیل دیوبندی صاحب، موضوع سے آپ بھاگے، آپ سے جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، مت دیجیے جواب۔ بہرحال آپ موضوع چھیڑ رہے ہو۔ اب یہ دوسرے جو فتویٰ بھیجے ہیں اسکین کا، اس میں رد و بدل بہت ہوتے ہیں۔ اوریجنل آپ کے پاس یا کوئی کتاب کے حوالہ دیتے تو میں دیکھتا، لیکن ایک صفحہ لکھی ہوئی تحریرات آپ بھیج رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند کو اہل سنت و جماعت شمار کرتے ہیں، ہرگز ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ چار اکابرین جس پر کفر کا فتویٰ عائد ہے، سمجھے، وہ اس کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اگر کوئی
उनको सच साबित करे तो वो मन शक्का फी कुफर ही वाजा भी फकत कफर के मिजदाक में चले जाते हैं। इसलिए कि खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी अल्लाह और रसूल की किए हैं। अगर इन चार अकाबिरीन से अगर हट जाएं और अगर उनको छोड़ दें और अपना अकीदा अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन जैसे हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके तरीके पे चलेंगे तो हम आपको काफिर नहीं कहेंगे। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब, रशीद अहमद गंगोही साहब, कासिम नानकवी साहब, खलील अहमद अम्बेडवी साहब, ये सब के कुफ्र जाहिर व बाहिर हैं। उलमाए हरमैन ने हुसामुल हरमैन की शक्ल में आपको किताब मिल जाएगी, आप उसकी मुताला करें और ताकि आपको हकाइक से जाहिर व बाहिर हो जाए और आपको आगाह हो जाए और मुतनब्बे हो जाए आप, है ना। उसके बाद जो मौजू आप छेड़ना चाहें मुझसे मुकालमा कर सकते हैं, मैं वेलकम कहूंगा इंशाअल्लाह अजीज। देखिए जमील देवबंदी साहब, मौजू से आप भागे, आपसे जवाब नहीं बन पड़ रहा है, मत दीजिए जवाब। बहरहाल आप मौजू छेड़ रहे हो। अब ये दूसरे जो फतवा भेजे हैं स्कैन का, उसमें रद्दो बदल बहुत होते हैं। ओरिजिनल आपके पास या कोई किताब के हवाला देते तो मैं देखता, लेकिन एक सफा लिखी हुई तहरीरात आप भेज रहे हैं कि कह रहे हैं कि उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत व जमात शुमार करते हैं, हरगिज हो नहीं सकता। इसलिए कि चार अकाबिरीन जिस पर कुफ्र का फतवा आयद है, समझे, वो उसको जानते हुए समझते हुए अगर कोई उनको सच साबित करे तो वो मन शक्का फी कुफर ही वाजा भी फकत कफर के मिजदाक में चले जाते हैं। इसलिए कि खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी अल्लाह और रसूल की किए हैं। अगर इन चार अकाबिरीन से अगर हट जाएं और अगर उनको छोड़ दें और अपना अकीदा अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन जैसे हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके तरीके पे चलेंगे तो हम आपको काफिर नहीं कहेंगे। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब, रशीद अहमद गंगोही साहब, कासिम नानकवी साहब, खलील अहमद अम्बेडवी साहब, ये सब के कुफ्र जाहिर व बाहिर हैं। उलमाए हरमैन ने हुसामुल हरमैन की शक्ल में आपको किताब मिल जाएगी, आप उसकी मुताला करें और ताकि आपको हकाइक से जाहिर व बाहिर हो जाए और आपको आगाह हो जाए और मुतनब्बे हो जाए आप, है ना। उसके बाद जो मौजू आप छेड़ना चाहें मुझसे मुकालमा कर सकते हैं, मैं वेलकम कहूंगा इंशाअल्लाह अजीज। मैं मौजू नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ कि भाई दो तजाद आपको दिखे हमारी किताबों में कि फला मौलाना कुछ लिखे फला मौलाना कुछ लिखे हैं, तो अब आप फैसला ये करा रहे हैं कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मैंने भी दलील के तौर पे, मैंने हवाले के तौर पे ये चीज़ डाल दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस तजाद की बुनियाद पे जब आप हमसे सच्चा और झूठा का फैसला करवा रहे हैं तो क्या इसकी बुनियाद पे मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये इस तरीके से, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, कौन सच्चा कौन झूठा? जी मुफ्ती जमील साहब, मैं भी फैसला करूंगा इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। जो हमारे पास जो हक आते हैं और जो दलाइल ठोस मजबूत होते हैं, हम उसको टटोलते हैं, देखते हैं आखिर ये हक क्यों कहा और कौन है वो कहने वाले, क्या मुअतमद हैं, काबिल एतमाद के काबिल है या नहीं है, वो देखा जाता है। और जब आपके काबिल और काबिल एतमाद किताबें पेश कर दी गई हैं तो आप उधर से भाग गए, जवाब आपसे नहीं बन पड़ा। अब रही बात ये फतवे की, तो एक वर्की फतवा कहां से लाए हैं पता नहीं और पेश कर रहे हो कि ये देखिए आपके घर के भी उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग अहले सुन्नी के बच्चे जानते हैं कि देवबंदी को हम लोग काफिर मानते हैं, कोई शक नहीं करते, समझे। इसलिए कि चार अकाबिरीन के साथ जो भी मिलता है और उनको हक जानता है वो डंके के चोट में कहते हैं काफिर है ना। और वो कुफ्र की इबारत को तावीलात
बात पेश करते हैं, वही वजह हम लोग उसको हक नहीं जानते। खुली हुई बात, साफ सुथरी धुली हुई बात मैंने पेश कर दिया, आप शायद समझ गए मेरे मुद्दा क्या है। मुफ्ती जमील देवबंदी साहब, ये कासिम नानतवी एक ही शख्स हैं जो अपनी किताब तहजीरुन नास सफ़ा नंबर 12 में कुछ लिखे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर उम्मती की जानों के करीब मानते हैं, ठीक, और दूसरी जगह बयान करते हैं कि तशरीफ लाते हैं, यानी अपनी शान को जाहिर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं जान पाए, उनको इल्म नहीं थी कि पहले उनको लिख छोड़ा है कि हर उम्मती के करीब रहते हैं। और दूसरी जगह बयान कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, मुझे चादर में ढांप लेते हैं, सोते और जागते में यही होता है। अरवाह सलासा में लिखे, बताइए तशरीफ लाते हैं, एक जगह लिखते हैं उम्मती के हर वक्त हर आन करीब रहते हैं, तो बताइए तशरीफ लाते हैं तो उम्मती से खारिज हुए या नहीं? अपने बारे में कह रहे हैं ये अरवाह सलासा में। एक ही शख्स जो बयान करे मुतजाद बयान, तो ये तजाद बयानी क्यों? और उसको कासिमुल उलूम वल खैरात कहते हैं आप लोग। यार ये तो कुरान के रूह से भी इस पर लानत बरस रही है, और या तो उम्मती से खारिज मान ले इसको, है ना, या झूठा माने। मेरा साफ खुला आसान लफ्जों में मैं आपको बता दिया, आपकी मर्जी, आप मौजू को इधर उधर ना छेड़े, है ना। अरे भाई मेरे, अभी तक टटोल नहीं पाए है, अभी तक नहीं टटोल पाए। ये आज या कल का फतवा थोड़ी है, तो बहुत पहले का फतवा है। लेकिन जब ये फतवा दिया गया तो उसके रद्द में कोई चीज बयान की गई कि भाई ये कहना सही है कि नहीं सही है, और बड़े हजरत ने कुछ कहा, छोटे हजरत कुछ और कह रहे हैं, इस पे कुछ रद्द अमल आया? आपको कुछ नहीं आया। अरे भाई मेरे, मैं कितनी बार आपसे कहा कि आपको फर्क क्या नजर आ रहा है, दोनों में क्या तजाद आपको दिख रहा है, उसको आप वाजे कीजिए, लेकिन जो किताब में है उतना कहिए, अपनी तरफ से घटाइए बढ़ाइए नहीं। देखिए जमील साहब, कोई भी फतवा अगर कोई कहे कि देवबंदी के अकायदे बातिला को जानते हुए जो उन पर कुफ्र का फतवा आयद है, उसको हक जानते हुए ये समझे कि ये लोग मुसलमान हैं, अहले सुन्नत व जमाअत में दाखिल हैं, तो वो भी काफिर है, समझे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने बशक्ल हुसामुल हरमैन में मौजूद है, और उसमें तकरीजात जो लिखे गए हैं, तस्दीकात जो किए हैं, वो कोई मामूली आदमी 2 टके के मौलवी नहीं है, बल्कि मशाहिर मशहूर पूरे दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिरीन के तस्दीकात और तकरीजात और तस्दीकात उसमें मौजूद है। आप और पढ़ें हुसामुल हरमैन, तो आपको दिल बाग बाग हो जाएंगे और हक को आप जान लेंगे। अब रही बात छोटे मोटे के फतवे, कहां से कौन से कहां से उठा के लाए हैं, और एक टुकड़ा एक वर्की हवा से उड़ जाने वाले पेश कर रहे हैं और मेरे सामने लाके दिखा रहे, देखो तुम्हारे आलिम ने, फला आलिम ने फतवा दिया है, देवबंदी को मुसलमान माना है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हंसी भी आती है मुझे यार आपकी नादानी पर। जी जमील देवबंदी साहब, किताब में वही तजाद बयानी दिख रही है मुझे, ये कि ताज़ीरुन नास में हर उम्मती के करीब रहते हैं, तस्लीम किए इसको, और अरवाए सलासा में बयान किए हैं कि वो तशरीफ लाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। बताइए अगर हर वक्त हर उम्मती के करीब रहते हैं, तो तशरीफ लाने की बात यहाँ पर कासिम नानवी जो बयान किए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बताइए ये उम्मत में दाखिल है या नहीं? कासिम नानवी अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती मानते भी नहीं है। पहले तो हर उम्मती के करीब, जानों से ज्यादा करीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किए हैं, और यहाँ पर अरवाए सलासा में तशरीफ लाने की बात कर रहे हैं अपने बारे में। तो बताइए ये उम्मती से खारिज हुई या नहीं? मैं यही पूछ रहा हूं, तो आप बात समझ करके भी नादानी कर रहे हैं जनाब। तो
मतलब आपका कहने का ये है कि ये जिन्होंने फतवा दिया है या इस फतवे के अंदर जिनकी दस्तखत है वो इस्लाम से खारिज हो गए हैं, है ना? जमील देवबंदी साहब, आप उधर ना जाएं। तहजीर उन्नास सफा नंबर 12 पेश कर दिया हूँ। हिकायत औलिया सफा नंबर 187 पेश किया हूँ। तशरीफ लाने की बात कर रहे हैं कासिम नानतवी एक जगह और एक जगह कह रहे हैं कि उम्मती के करीब रहते हैं। तो बताइए, उम्मती के करीब रहते हैं, अपने आप को उम्मती मानते हैं, तो तशरीफ लाने की बात क्यों की? ये गलत है? या करीब रहते हैं, हमेशा जानों से ज्यादा करीब रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो कभी बाहर तशरीफ लाकर कभी रेदायन मुबारक से बाहर कभी अंदर ढांप लेते हैं, कह के इकरार किए हैं। तो ये तजाद बयानी क्यों? मैं यही पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हो। अरे भाई उधर क्यों ना जाए, जब आपने उस पर अपना जवाब दे दिया है। अभी भाई साहब की मैं लगा देता हूँ, तो आप बात बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि ये जिन्होंने फतवा दिया वो इस्लाम से खारिज हो गए, बस मसला खत्म। देखिए जमील साहब, आपको बात अच्छी तरह से वाज़ेह और रोशन दलील आपके पास बराहीन तक मैं पेश कर दिया, तो आप जवाब देने से कासिर व खासिर हैं। मुझ पे दूसरे सवालात आप वारिद किए, है ना, और दूसरे सवालात पेश करके मुझसे जवाब का मुतालबा कर रहे हैं। जो किसका फतवा है, काबिल एतमाद है या नहीं है, पता नहीं। तहरीरात आप पेश कर दिए, लेकिन आपकी मोतबर किताब में पेश किया, आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप लोग कहां से ढूंढ ढांड करके एक वर्क पेश करते हो कि देखो फलाना स्कैन, देखो फतवा लिखा हुआ है। अरे यार, कोई भी बना सकता है वैसे फतवा बना करके पेश कर देगा तहरीरात में, हम मान लेंगे उसको? काबिल तस्लीम नहीं है जनाब, वो मानने की काबिल नहीं है। उसके लिए ठोस दलाइल चाहिए जो आपके पास मौजूद नहीं है ना? और देवबंदी को कोई मुसलमान जो उसके कुफ्र में आगाही हो करके भी अगर माने तो वो भी काफिर है। डंके के चोट में हम बोलते हैं इसको, एक बार नहीं बार बार बोलते हैं, समझे? इसमें कोई शक नहीं है। मैंने दूसरे सवालात नहीं किए हैं, लफ्ज़ तजाद की बात आ गई थी, तो तजाद में ये चीज़ दाखिल है कि नहीं? जो फतवा मैंने लगाया है वो भी उससे मिलता जुलता है कि नहीं? वो आपने अपनी वॉइस में क्या कहा कि जिसने ये हक को जानते हुए, सारी चीज़ें जानते हुए भी उनको मुसलमान माने वो काफिर है। और जाहिर सी बात है, जिसने फतवा दिया वो कोई छोटा आलिम नहीं था। फतवा जब दिया जाता है तो पूरी जांच पड़ताल के बाद फतवा दिया जाता है। तो आपकी रूह से वो उलमा जिन्होंने फतवा दिया वो काफिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, है ना? मुफ्ती जमील देवबंदी जी, आप मेरी मुद्दा नहीं समझे। वो जो फतवा जो एक वर्की पेश किए हो, कहां से कौन उठा के कहां से कौन दिया है, वो काबिल एतमाद भी नहीं रही, है ना? उसमें किताब के हवाले नहीं है, कौन सी किताबों में है। अब एक वर्की जो स्कैन जो पेश किए हो वो जेरक्स के तौर पर है, उसमें असल फतवा भी मौजूद नहीं है। वो जो फोटो भेजे हैं आप, स्कैन भेजे हैं, वो असल फतवा के स्कैन नहीं है। वो मैं उसको बगौर पढ़ा, और जो देवबंदी को उनके कुफरियात के अकायद को जान करके भी उनको हक जाने, मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो देवबंदी के कुफरियात के अकायद पर जिस पे फतवे हैं अरबो अजम के लोगों का, तो उसको हक जान करके मुसलमान जाने वो काफिर है। मन शक्का फी कुफरिही वाज़ावी फक़द गफर, चाहे कसे बसद, समझे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब व्हाट्सएप पे मैं था तब देखा भाई आप ने नेट बंद कर दिया। नहीं, नेट मैं बंद ही नहीं किया हूँ, अभी भी चालू है जनाब। चलिए कल इंशाल्लाह फिर बात होगी। अब तो कितना 12 बजने वाले हैं। कल कोई टाइम बताइए, आप मैं हाजिर होता हूं। जवाब इसका दे दीजिए। 2 इबारत बहुत छोटी इबारत पेश किया था मैं। कैसे जो है 2 इबारत बहुत छोटी है? आपको जिसके अंदर कुछ नहीं है, आप उसके अंदर नुक्स निकालने के काबिल ही है ये।
अच्छा एक तो तहजीरुन नास में हर उम्मती के करीब माने हैं, और इसीलिए तो फतवा, अरवाह सलासा में करीब नहीं माने हैं। बताइए तो उम्मती के करीब माने हैं और अपने लिए बयान किए हैं उम्मती से बाहर अपने आप को समझते हैं। सुनिए, अब कल कोई टाइम आप मुतय्यन कीजिए। हाँ, किस टाइम बात करेंगे आप? आप कितने बजे मैं फोन करूं आपको, बताइए। नहीं, फोन न कीजिएगा। फोन में डिटेल से बात होंगे इंशाल्लाह। नहीं, देखिए, फोन में मैं बात नहीं करता हूं किसी से। मैं इसीलिए पर्सनल पे, इसीलिए मैं भीड़ भाड़ में आपको नहीं ले जा रहा हूं, किसी ग्रुप में जाने की दावत नहीं दे रहा हूं जी। हाँ, अच्छा, तो अच्छी बात है। बताइए, क्या शाम को बात करेंगे? कब करेंगे? इंशाल्लाह आप जब फ्री हो जाए मुझे एक कॉल कर दीजिए। टाइम से जो है आप जो है मैसेज वगैरह कीजिएगा। देखिए 10:30 बजे मैं देखा आपका फोन, तो मैं नहीं, ऑफलाइन में नहीं हूँ मैं अभी भी। मैं 12 साढ़े 12 बजे ऑफ करता हूँ, मैं फोन को बंद करता हूँ। हाँ, और रही बात कि ये इबारत के जवाब नहीं दिए आप, अफसोस मुझे लगा है ना। दूसरे लोगों से भी इसका हल करने की कोशिश किया, वो भी जवाब नहीं दिए। मुझे आपको उम्मीद थी कि आप जवाब देंगे और इसकी सहूलत हल करेंगे। किससे आपने बात की, वो जवाब नहीं दे पाया? नहीं, गाफिलीन में चले गए होते, नहीं गए थे क्या वहाँ? जुबैर रशादी है ना, जुबैर रशादी भागा फोन काट करके, वो जवाब ही नहीं दिया, कसम से भागा वो। गाफिलीन में आपको जोड़ दें क्या? और गाली दे करके भागा। मैं किसी को गाली देने की आदी नहीं। तंबीहुल गाफिलीन में आपको जोड़ दें? तंबीहुल गाफिलीन में ही आप जोड़ दीजिए, पर हर्ज नहीं जिस में भी। तंबीहुल गाफिलीन में आपको जोड़ देते हैं। हाँ, इंशाल्लाह जो है आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो कोई दूसरा रहे तो भी जवाब मुझे चाहिए इसका, इसलिए मैं ये बात पेश किया। रही बात हमारी, तो हम देखिए रात में 9:30 बजे हम खाली होंगे। और अगर आपको जल्दी जवाब चाहिए तो तंबीहुल गाफिलीन में आपको जोड़ दें आप। ठीक है। कोई अगर दूसरे मुफ्ती रहेंगे तो जवाब